अच्छा, नेक्स्ट हमने सेकंड टर्म पढ़नी है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन जो है ये सब्लिमेशन का उलट है। सब्लिमेशन में क्या था कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते थे किसमें, गैसेस में या फिर वेपर्स में। अब डिपोजिशन जो है उलट है, इसमें डायरेक्टली हमने देखना है कि गैसेस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में। गैसेस कन्वर्ट इनटू द solid phase directly rather than its changing into liquids। डायरेक्टली गैसेस का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड्स में चेंज होने की बजाय, इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आ जाएगा फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर घास वगैरह के ऊपर पानी के जो बुखारात हैं वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पौधों के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं या फिर घास वगैरह या ग्रास वगैरह जो हमें व्हाइट नजर आते हैं सर्दियों में। देखा है जिसे हम आम जुबान में कोरा कहते हैं कि कोरा पड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली क्या होता है, जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या था, सॉलिड का डायरेक्टली किस में यूज चेंज हो जाना, गैसेस में। अब हमने देखना है कि कहां कहां पे इस्तेमाल होती है सब्लिमेशन। पहले नंबर पे अगर हम देखें, यूज इन अ सॉलिड एयर फ्रेशनर। सॉलिड एयर फ्रेशनर के तौर पे जो हम मटेरियल यूज करते हैं रूम्स के अंदर या फिर बड़े बड़े एरियाज के अंदर, तो वहां पे सब्लिमेशन का कानून जो है वो अप्लाई होता है। तो वहां पे क्या होता है, सेंटेड सॉलिड मटेरियल यूज्ड as a solid air freshener which mask the unpleasant odor। अनप्लेजेंट ऑर्डर कहते हैं नाखुशगवार स्मेल या बदबू, हम इसे कह सकते हैं। बदबू को मास्क करने के लिए, खत्म करने के लिए हम सॉलिड जो सेंटेड मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, जो सॉलिड सेंटेड मटेरियल होता है वो पहले नंबर पे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट इनटू द वेपर्स and dispersed into the atmosphere। तो अब क्या होगा, जो हमने सॉलिड एयर फ्रेशनर यूज करते हैं वो सॉलिड एयर फ्रेशनर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर से हीट वगैरह लेके या नॉर्मल एनर्जी जितनी उनको चाहिए होती है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, वो तमाम की तमाम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एनर्जी सॉलिड मटेरियल के दरमियान पार्टिकल्स को होल्ड करने वाली जो फोर्स है उससे भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में और वो वेपर्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं। जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैलेंगे तो जितनी भी अनप्लेजेंट वहां पे ऑर्डर होगी या बदबू होगी वो खत्म हो जाएगी और जिस भी किस्म का हम सेंट यूज कर रहे हैं सॉलिड मटेरियल के अंदर उसकी खुशबू जो है वो पैदा हो जाएगी। तो अब हमने देखना है कि ये जो डायरेक्टली सॉलिड मटेरियल जो कन्वर्ट हुए हैं वेपर्स में, ये कैसे कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि ये क्या करते हैं, दीज मटेरियल absorb heat from the atmosphere या फिर सराउंडिंग भी हम इसे कह सकते हैं, which
ब्रेक द इंटर पार्टिकल forces which hold the solid पार्टिकल्स। अब सॉलिड पार्टिकल्स को जो एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं, वो उन फोर्सेस को, इंटर पार्टिकल फोर्सेस को, वो हीट जो है वो ब्रेक कर देती है और डायरेक्टली जो सेंटेड सॉलिड मटेरियल हमने यूज किया था एयर फ्रेशनर के तौर पे, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। देन मटेरियल चेंज into the vapors and spread। तो तब क्या होगा? वो सॉलिड मटेरियल जब वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आग जितनी भी उसकी सराउंडिंग होगी उसमें वो फैल जाएंगे और जितनी भी ऑर्डर है उसको क्या कर देंगे? मास्क कर देंगे, हिडन कर देंगे, छुपा देंगे। तो स्मेल को खत्म करने के लिए पहली जो एप्लीकेशन है सब्लिमेशन की, वो है सॉलिड एयर फ्रेशनर। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है, वो है प्रिंटिंग डिजाइन। अब प्रिंटिंग डिजाइन किसी भी चीज के ऊपर प्रिंट करने के लिए ज्यादातर जो प्रिंटिंग की जाती है वो फैब्रिक्स के ऊपर की जाती है, कपड़ों के ऊपर। तो यहां पे भी हमने सिर्फ इसका तरीका सीखना है कि हम किसी भी फैब्रिक या किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर जो है वो हम मटेरियल को प्रिंट कर देंगे या डिजाइन कर देंगे किसी भी फैब्रिक या मटेरियल के ऊपर, उसे हम प्रिंटिंग डिजाइन कहते हैं। या फिर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? सब्लिमेशन इंक प्रिंट अ डिजाइन ऑन स्पेशल पेपर। स्पेशल पेपर के ऊपर, किसी खास पेपर के ऊपर जो सब्लिमेशन इंक होती है, जो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसका डिजाइन जो है वो प्रिंट किया जाता है। जैसे ही वो डिजाइन प्रिंट कर लिया हमारे पास, अब वो स्पेशल पेपर जो है वो आ गया। अब उस स्पेशल पेपर को अटैच कर दिया जाता है, अटैच ऑन फैब्रिक। इसको उस कपड़े के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। एंड अप्लाई हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर। तो फिर जब हमने कपड़े के ऊपर उस डिजाइन को अटैच कर दिया, जिसके ऊपर हमने सब्लिमेशन इंक जो है उसका इस्तेमाल किया था, सब्लिमेशन इंक का इस्तेमाल जिस पेपर के ऊपर करके डिजाइन बनाया था, उस पेपर को जो फैब्रिक है उसके ऊपर क्या कर देंगे? अटैच करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अब टेम्परेचर वहां पे क्या काम करेगा? टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर कन्वर्ट दैट इंक इनटू द वेपर्स। अब टेम्परेचर क्या करेगा? उस इंक को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, बुखारात में कन्वर्ट कर देगा। और प्रेशर वहां पे क्या काम करेगा? प्रेशर embedded the vapors into the pores of fabrics। तो प्रेशर क्या काम करेगा? क्योंकि फैब्रिक के अंदर जो है वो सुराख होते हैं, जो टेम्परेचर भी उन सुराखों को खोल देता है। तो वहां पे जो सब्लिमेशन इंक के वेपर्स बने थे, वो वेपर्स उस फैब्रिक के जो पोर्स हैं उसमें दाखिल हो जाएंगे, इंबेडेड हो जाएंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा? प्रिंट आ डिजाइन, प्रिंट आ डिजाइन। वहां पे एक डिजाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगा ऑन फैब्रिक। उस फैब्रिक में क्या आ जाएगा? टी शर्ट्स वगैरह जो है वो आ जाएंगी, टी शर्ट्स आ जाएंगी, या फिर जो है सिरामिक्स, बर्तन वगैरह के ऊपर जो डिजाइन बने हुए होते हैं, वो भी हम इसी के तहत जो है वो डिजाइन करते हैं, प्रिंट करते हैं उन चीजों के ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह की जो प्रिंटिंग है ना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों बहुत ज्यादा डिमांड है? क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग।
क्योंकि ये पोर्स के अंदर तक डिजाइन बन जाता है। ये वक्त के साथ साथ या कपड़ों को बार बार धोने से या बर्तनों को बार बार धोने से ये डिजाइन कभी भी कम नहीं होते, और इस तरह की डिजाइनिंग वाले जो कपड़े हैं वो महंगे भी होते हैं। एक सिंपल प्रिंटिंग होती है, एक या दो बार जब हम वॉश करते हैं कपड़ों को तो फौरन से जो सिंपल अटैचमेंट होती है प्रिंटिंग की उनके ऊपर वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो हम सब्लिमेशन वाली प्रिंटिंग करते हैं किसी भी फैब्रिक के ऊपर, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो वक्त के साथ साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कपड़े के सुराखों के अंदर तक क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। कंफर्म हो गया इसका। अब यहाँ पे फिर दोबारा देख लो, डिपोजिशन किसे कहते थे? डिपोजिशन था हमारे पास डायरेक्टली गैस का किसमें चेंज हो जाना, सॉलिड में, और उसकी एग्जांपल क्या थी, फ्रॉस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट का पता चल गया, जो सर्दियों में अक्सर जो सुबह सुबह पौधों के पत्ते या घास वगैरह व्हाइट व्हाइट सा हुआ होता है बर्फ की वजह से, अगर हम उसको टच भी करें तो हमें बारीक बारीक सी आइस लगती है वो। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट हमने देखना था कि जो सब्लिमेशन है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। तो पहले नंबर पे था एयर फ्रेशनर के तौर पे, सॉलिड एयर फ्रेशनर। अब सॉलिड एयर फ्रेशनर क्या था कि ऐसा सॉलिड मटेरियल होता है जिनके अंदर सेंट होता है, खुशबू होती है, वो क्या होता है डायरेक्टली गैसेस में चेंज होते रहते हैं। गैसेस में चेंज होने के बाद जितनी भी वहां पे अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है वो मास्क हो जाती है, हिडन हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रिंटिंग डिजाइन। इसमें सब्लिमेशन का कैसा रोल होता है? तो एक सब्लिमेशन इंक होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसका पहले डिजाइन बना लिया जाता है एक स्पेशल पेपर के ऊपर, फिर उस डिजाइन को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर दिया जाता है, टेम्परेचर और हीट को इंक्रीज कर दिया जाता है। टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो क्या करते हैं, उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं सब्लिमेशन इंक को, और जो फैब्रिक्स के पोर है उनको ओपन कर देते हैं। फिर वो डिजाइन जो है वो पोर्स के अंदर तक एम्बेडेड हो जाता है। इसी वजह से ये वाली जो सब्लिमेशन वाली डिजाइनिंग है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग डिजाइन, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक चलती है। फॉर एग्जांपल में आपने कर लेना है टी शर्ट्स के ऊपर और सिरामिक्स या किसी और सबस्टांसेस के ऊपर, जहां पे भी हमने डिजाइन बनाना है उनके ऊपर हम ये प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है।